जिंदाबाद बलजीत यादव 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 जिंदाबाद हमारा नेता कैसा हो बलजीत यादव जैसा हो हमारा नेता कैसा हो बलजीत यादव जैसा हो बलजीत यादव जिंदाबाद बलजीत अशोक गहलोत जिंदाबाद अशोक गहलोत जिंदाबाद बलजीत यादव जिंदाबाद बलजीत यादव जिंदाबाद हमारा नेता कैसा हो बलजीत यादव जैसा हो हमारा नेता कैसा अपने स्थान ग्रहण करें और ये मंच के आसपास हैं जितने भी सब मंच से हाँ मंच से दूर रहे सभी पीछे सामने आ जाए सभी मंच के साइड में नहीं रहे रास्ता छोड़ के रखें साफा पहनाकर स्वागत करें श्री छंगाराम जी से अब विधायक महोदय का श्री सिंधुदास जी कैप्टन अमिलाल जी सैनी कैप्टन अमिलाल जी सैनी रामशरण जी यादव दालचंद जी यादव शालू की ढाणी पंचगण सरपंच प्रतिनिधि छोटलाल बड़ोदिया एवं समस्त पंचगण
बूटेलाल जी, यादराम जी, और समय काफ़ी होगा आपको बैठे हुए, तो मैं कह दूँ सम्मानित मंच, कोई नाराज मत होना, फिर किसी का छूट जाएगा, किसी का रह जाएगा। और मेरे बरडोद गांव की 36 बिरादरी के सम्मानीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, प्रिय बच्चों, सबसे पहले तो मैं इस खुशी के मौके पे मेरे बरडोद गांव के नगर पालिका बनने पर आप सबको दिल की गहराइयों से बधाई दूं। सही कहा था हमारे सरपंच साहिबा ने, का मस्तक कभी नीचा नहीं होने दूंगा, आप अपने बेटे को भरोसा। मेरे पिता मुझे हमेशा कहा करते कि मैं फौज से रिटायर हुआ, मैंने प्याज का अपना बिजनेस चालू किया, इसी बरडोद की धरती पे मैंने काम चालू किया, तो मुझे बहुत सपोर्ट यहाँ मिला, और सपोर्ट मिला, मेहनत से 2 पैसे कमाए, इसीलिए तुम्हें जयपुर भेज पाए, और इन्हीं सब की बदौलत, उसी नेक कमाई की बदौलत तू एमएलए बन पाया। तो मुझे कहते थे, बेटा देख, एक बात हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति अपने गांव की कदर नहीं करता, जो अपनी जड़ों से जुड़ के नहीं रहता, उसको कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं कहता। और मेरा ये मानना है, बरडोद में क्या काम हुआ, मैंने पिछली बार भी मांग रखी थी कि मेरे बरडोद को नगर पालिका बनाया जाए, लेकिन दुर्भाग्य से वो पूरी नहीं हो पाई थी। इस बार भी वो खूब बीमार थे, बोल भी मुश्किल से पाते थे, तो बोलते पता नहीं जीऊंगा या नहीं जीऊंगा, लेकिन इस बरडोद का कर्जा उतार देना बेटा। मुझे याद है 2013 का चुनाव, लोग कहते हैं, मैंने इसी स्थान पे कहा था कि मैं चक्रव्यूह में फंस चुका हूं, तो मुझे सब लोग ये कहते थे कि बरडोद में बहुत बुरा हाल है, आपको वोट नहीं मिलेंगे बरडोद में। लेकिन जब 50-50 करोड़ में एमएलए बिक रहे थे, तो मैंने कहा था, मुख्यमंत्री जी, एक भी एमएलए आपके साथ रहेगा ना, अंतिम तो बल क्षेत्र में जा, तेरा काम कर, तुझे कोई बारे में रहने की जरूरत नहीं। मैंने उनसे कहा कि मेरी एक मांग है, मेरे फादर ने कही है, ये आपको पूरी करनी पड़ेगी। मैंने कहा, मेरे बरडोद मेरा गांव है, और मैं काम नहीं हुआ तो आजाद हुई, और मेरा बरडोद गांव पूरे क्षेत्र में सबसे एडवांस था। वहां के भामाशाहों ने स्कूल बनाया, हॉस्पिटल बनाई, धर्मशालाएं बनाई, इतना कुछ किया, लेकिन बरडोद को आज तक किसी भी सरकार से कुछ भी नहीं मिला है। मेरा बरडोद जो तहसील बन गया, और मेरा बरडोद उनसे भी एडवांस था, लेकिन बरडोद आज भी गांव का गांव रह गया। इसलिए मुख्यमंत्री जी, मैं चाहता हूं कि मेरे बरडोद को भी शहर का दर्जा मिले, और नगर पालिका इसी बजट में बरडोद को घोषित किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा, इस बजट में तो मैं किसी को भी नगर पालिका नहीं बना रहा हूं। मैंने कहा, मेरी हाथ जोड़कर आपको विनती है, मेरे पिता की अंतिम इच्छा थी, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक ऐसा बड़ा काम जाए जो लोगों को भी लगे, हाँ, बरडोद के साथ किसी सरकार ने न्याय किया। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे और करना पड़ेगा, लेकिन इसमें प्रावधान करता हूँ। धन्यवाद दूंगा मैं दिल की गहराइयों से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने मेरे बरडोद को नगर पालिका घोषित किया। इसके लिए बारंबार उनका धन्यवाद, और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। जैसा सरपंच साहब ने कहा, पहले भी मुझे कहा, विकास पथ आया,
लगभग 80-85 लाख का, तो सबसे पहले मैंने बड़ौद को दिया। पहले भी मुझे जो बताए करीब बड़ौद मेरा गांव है और हमारे घर में एक बड़ी सौगात आई। मेरा बड़ौद है वो 72 साल से उपेक्षा झेल रहा है। कितनी सरकारें बनती गई, बदलती गई, कितने नेता आए चले गए, लेकिन जो बड़ौद सबसे पहले इतना बड़ा हॉस्पिटल था, स्कूल इतनी शानदार, धर्मशाला इतनी शानदार, मार्केट इतना अच्छा, मंडी इतनी अच्छी और इतने मेहनती लोग, लेकिन कुछ भी सरकारों की तरफ से मेरे बड़ौद को नहीं मिला था। हम सब की मांग थी कि हमारे बड़ौद को उसका हक मिले। आज मैं आया क्योंकि बजट में घोषणा हुई कि हमारे बड़ौद को नगर पालिका की सौगात मिली, तो स्वाभाविक सी बात है कि 72 साल से जिस गांव को कुछ नहीं मिला और आज उसको इतनी बड़ी सौगात मिली, तो पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। मैं जब बीच में आया था, हम सब एक दूसरे से अपनी खुशी को बांट रहे हैं, इस उपलब्धि को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इंग्लिश स्कूल भी मॉडल हमारे बड़ौद के अंदर हमने दिया है कि इंग्लिश स्कूल भी मॉडल स्कूल बड़ौद के अंदर खोला जाए। इसी सेक्टर में सर होगा सर? बिल्कुल इसी।